राम दोस्तों, कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में। और भाई अभी चाय वाय कुछ नहीं पिए, उठे ही हैं बस। और अब सीधे जाऊंगी किचन में, लगूंगी खाना बनाने में। और आज हम बनाने जा रहे हैं इडली और सांभर, माय फेवरेट, हर्ष फेवरेट, एवरीवन्स फेवरेट साउथ इंडियन। तो आज मैं सोचूँ कि मैं तीनों टाइप की चटनी बनाऊँ, बट मेरे पास नारियल नहीं है, तो देखती हूँ नारियल वाली चटनी कैसे बनाती हूँ। सूखा नारियल रखा है कि नहीं है। और सांभर भी तो बनेगा ही, साथ में इडली। उससे पहले हस्बैंड को पिला देते हैं चाय, क्योंकि उनको थोड़ी चाय की चुस्की चाहिए, तो हम उनके लिए चाय बना के देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन में। इधर किचन में क्या क्या चीज़ रेडी है भाई? कुछ रेडी नहीं है, सिर्फ दाल भिगोई थी। कुकर मोदा रखा है, सीधा कर ले भाई इसको। वो मच्छर की भाग रहा है। ये तो बादाम से, हाँ ये रात को मैंने किए वाह सूजी भिगो के रख दी थी। इतना ही काम रेडी है। यहाँ पे कड़ी पत्ते आज के हर से मैंने मंगवा लिए थे। बाकी ये बर्तन मैं धोऊंगी, क्योंकि हस्बैंड लेट आए थे तो मैंने रात को नहीं धोए थे, तो अब धोऊंगी मैं सारों को। तो यहाँ पे सबसे पहले कड़ी पत्ते धो लेते हैं हम, नहीं तो गीले रहेंगे तो फिर छोक लगाएंगे तो आवाज़ें करेंगे। इसके बाद जितने भी सूखे हुए बर्तन थे सिंक के अंदर, मतलब टोकरे में, उन सबको मैंने निकाल के साइड कर दिया, अपनी जगह पे रख दिया। यहाँ पे चढ़ा दिए चाय, सारी ज़रूरी चीज़ें चाय में डाल दी हैं। इसके बाद करेंगे सांभर बनाने की तैयारी। तो सांभर बनाने में ज़्यादा कुछ सब्जियाँ नहीं है, सब्जियाँ ही कहाँ, सिर्फ एक लौकी है और दाल है। बाकी प्याज टमाटर तो हर सब्ज़ी में होती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई सब्जियाँ नहीं थी, ना मैंने लाने की कोशिश की। बस ये लौकी धरी थी, इतनी सी लौकी के लिए मैंने सांभर बनाने की चेष्टा की है यहाँ पे। और प्याज टमाटर के भी सांभर बन जाता है ये अरहर की दाल डालने से। हमारे घर के पास ही एक शॉप थी ना इसकी, साउथ इंडियन की, पहले, बहुत पहले, 2-3 साल पहले। तो वो लोग हमेशा प्याज टमाटर डाल के बनाते थे और अच्छा भी लगता था इनका। तो आज मैं भी वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिए, 3-4 प्याज़ें ले ली थी, क्योंकि बाकी सब्जी है नहीं, तो प्याज की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। टमाटर की क्वांटिटी भी मैंने ज़्यादा ही रखी है। तो उसमें कुकर में डाल दिया तेल, फिर मैं डालेंगे उसमें सांभर मसाला। और रेडीमेड ही लेके आई थी इस बार तो मैं सांभर मसाला, नहीं तो कई बार मैं बना भी लेती हूँ घर पे। और यहाँ पे टमाटर मैंने इसलिए ज़्यादा लिए हैं क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई खटाई नहीं डालनी, ना तो इमली डालनी, ना आमचूर डालना, ना नींबू डालना है, क्योंकि हर्ष के तीनों चारों चीज़ बंद है। तो मैंने सोचा टमाटर से इसको खट्टा कर लेते हैं। फिर इसमें दाल डाल दी और वही लौकी वगैरह डाल के नमक, हल्दी और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2-3 सीटी लगवा लेंगे यहाँ पे। और जो सूजी थी रात को भिगोई हुई, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया दही। तो मैंने 3-4 चम्मच के आसपास बड़े वाले ऐड कर दिया दही। इसको मिक्स करके थोड़ी देर में साइड के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैं 3 टाइप की चटनियाँ बना रही थी, तो उसी हिसाब से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं सूखी मिर्ची ढूंढ रही थी चटनी बनाने के लिए। और इस गुफा में से मुझे काफ़ी देर में जाके मिलती हैं सूखी मिर्ची, और वो भी मिलती है 7 समंदर पार करके। सारा सामान बाहर निकाला, फिर सारा अंदर डाला, फिर साथ ही साथ मैंने इडली मेकर भी बाहर निकाल लिया। फिर मुझे एक चने का पैकेट दिख गया उसमें, तो मैंने सोचा कि डब्बा खाली हो रखा है चने का और ये यहाँ पे भीड़ कर रहा है, तो चलो मैं चना भी इसके अंदर डब्बे में डाल दूँगी। तो वहाँ मूंगफली रोस्ट हो गई थी, तो मैंने दूसरी चटनी के लिए जो उड़द की दाल होती है, हाँ धुली हुई उड़द की दाल और साथ में चना दाल, इनको तेल डाल के और वो कर दिया, फ्राई सा कर दिया। इसमें डाल दिया सूखी लाल मिर्ची। और हर चटनी के अंदर मैं 2 ही मिर्च रख रही थी, क्योंकि फिर ज़्यादा तीखा अकुल नहीं खाएगा। हर्ष तो तीखा अच्छा लगता है, उसको खा लेता है, अकुल नौटंकिया करते हैं। फिर मैंने इसमें प्याज टमाटर ऐड कर दिए। और चने का पैकेट मैंने इस तरीके से फाड़ा है कि चने पूरे नीचे गिरने लग रहे थे। और इधर मेरी दाल है वो भी जलने लग रही थी, तो मैंने पैकेट वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा पहले दाल को संभालते हैं, चने तो वैसे भी गिरेले पड़ेले हैं नीचे ही। फिर यहाँ पर मैंने ढंग से पूरा डब्बे में चने भरे, नमक ऐड करते हैं इधर चटनी में तो। और हमारे हर 15 दिन में 2 पैकेट चने तो ख़त्म ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी लेके जाती हूँ स्कूल में, हस्बैंड ऑफिस में लेके जाते हैं, मम्मी वैसे ही घर पे खा लेती है। और चने खाना वैसे भी अच्छी आदत है एक। और फिर बर्तन इतने सारे हो गए थे स्लैब पे, और वहाँ पे हस्बैंड के लंच बॉक्स भी थे, तो मैंने सोचा कि सूखेंगे नहीं, जब खाना डालेंगे तो गीले रहेंगे सारे, तो इसलिए इन सबको यहाँ पर धो देते हैं। और थोड़ा सा सिंक भी खाली हो जाएगा, अपनी स्लैब भी खाली हो जाएगी। तो उसी सोच को लेके मैं यहाँ पे लग गई बर्तन धोने में। और इडली का जो बैटर था वो काफ़ी देर से सेट हो चुका था। फिर इसमें मैंने नमक और मीठा सोडा डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद ग्रीस कर लिए इसके साँचे और इसमें भर देंगे
जो भी बैटर था उसको, और उधर मैंने चढ़ा दिया है साँचा, तो उसका पानी डाल के ताकि गर्म होता रहे। फिर यहाँ पे मूंगफली के छिलके उतरवा लिए थे मैंने मम्मी से, और चने थे जो भुने हुए उनके छिलके भी उतरवा लिए, क्योंकि दोनों ही चटनी में काम आएंगे। और मूंगफली की चटनी में सिर्फ पानी, नमक और लाल मिर्ची मूंगफली डाल के मैंने पीस के साइड कर दिए। और ये है नारियल की चटनी। तो यहाँ पे हमारे पास सूखा नारियल रखा था, वो कद्दूकस करके और उसकी चटनी बन गई, और लग ही नहीं रहा था कि ये कद्दूकस करके तब बनाए गए। तो नारियल की चटनी में मैंने जो रोस्टेड चने थे, ये जो भुने हुए चने अभी मैं डाल रही थी पैकेट के, वो भी ऐड किए थे 1 मुट्ठी के आसपास, और काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई थी। और मैंने बच्चों के फ्रूट भी तैयार कर दिए वहाँ पे। और तीसरी चटनी हमारी जो कारा चटनी होती है वो भी बन के हो चुकी है रेडी। इधर इडलियाँ भी रेडी थी, मैंने नाइफ़ की हेल्प से चेक कर लिया था कि ये अच्छे से पक गई हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे छोंक लगा देंगे सब्जियों में तड़का। तो यहाँ पे तीनों ही चटनियों के लिए मैंने एक साथ ही तड़का रेडी कर लिया था, और सब में थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया। हींग, सरसों और कड़ी पत्ता था उसका। बाकी सांभर के लिए भी मैं यहाँ पे तड़का रेडी कर लूँगा। कुकर का ढक्कन मैंने खोल लिया था, इसको थोड़ा सा मैशर की हेल्प से मैश कर लेते हैं। फिर मैंने डाला इसके अंदर सांभर मसाला, तड़का अपना रेडी था उसको भी ऐड कर दिया, और एक भाप के लिए मतलब कि इसको पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। इडलियाँ ठंडी हो गई थी तो मैं इनको भी निकाल लूँगी। और ये वाली इडलियाँ तो सही थी, लेकिन एक में 15 ही आती हैं। तो बच्चों ने घर पे भी खाए, स्कूल में भी लेके गए, फिर हस्बैंड ने भी खाया, वो भी लेके गए। और हस्बैंड की इडलियाँ तो इतनी जल्दी में बनी थी, क्या बोलते, अच्छे से निकल भी नहीं पाई बेचारे की। तो यहाँ पे बच्चों की तो मैंने डाल दी हैं इडलियाँ, और उनके टिफ़िन वगैरह भी पैक कर दिए। अब इनको चटनी भी देनी है। चटनी बनाई भी 3 तरह की है, उस हिसाब से टिफ़िन भी जाएंगे। तो यहाँ हर्ष तो 2 चटनियाँ लेके गया था, अकुल 1 चटनी लेके गया था, वो भी नहीं खा के आया, पता नहीं उसको क्या ही अच्छा लगता है, भगवान जाने। इसके पापा 3 चटनियाँ लेके गए थे। तो यहाँ पे एक ही बंदे के 6-7 टिफ़िन हो गए थे, और 3 चटनियाँ बनाने में भाई कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों सब लोग जा चुके हैं, और हमारी हालत पसीने से तरबतर हो चुकी है। मैं नहीं गई क्योंकि मुझे कुछ काम था घर पे, इसलिए। और किचन का तो काम हो ही गया। इडली बनाने रख रखी है, बन भी गई है। मैंने, मम्मी ने अभी नहीं खाई है क्योंकि भूख नहीं है दोनों को ही। थोड़े से बादाम खा लिए थे, और मम्मी ने थोड़े से अनार खा लिए थे। मैं भी थोड़ा सा चरी लेके बना रहा है ना, मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा, अभी सबसे मोटा काम आज करेंगे पर्दे छोटे करने का, क्योंकि हमारे जो ये पर्दे हैं ना पूरा नीचे फर्श पे घिसट रहे हैं, तो गंदे वंदे हो जाते हैं, और पोछा लगाने में दिक्कत आती है, झाड़ू लगाने में दिक्कत आती है, झटका के झाड़ू लगानी पड़ती है। तो अभी चलिए मशीन निकालती हूँ। और इतनी भागदौड़ होती है भाई, 3-3 चटनियाँ बनाई, सांभर बनाया और इडली बनाई, सब फ्रेश का फ्रेश, अभी काटा अभी बनाया। बहुत भारी भसड़ हो जाती है सुबह सुबह तो, है ना। तो चलिए पर्दे छोटे कर लेते हैं, ये काम करते हैं, उसके बाद पोछा लगाएंगे। नहीं तो फिर पोछा गंदा हो जाएगा, पर्दे सही करेंगे तो धागे मिट्टी, और वो मैं नहीं चाहती। खड़े हो पापा, राम राम। कैसे घिसट रहे हैं पूरा फर्श पे, और सारों की यही हालात है। तो अभी निकाल लेंगे सिलाई मशीन, और सिलाई मशीन का जो जगह है वो यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। पहले ही जब मैंने कवर्स हम लोगों ने बनवाई थी ना, मतलब, तो ये पूरा नीचे वाली अलमारी हमने सिलाई मशीन के लिए बनवाई थी, नहीं तो फिर ये बाहर इधर उधर रखनी पड़ती, अलमारियों में नहीं आती। और इसके बाद मैं इसको डाइनिंग टेबल पे ही रख दूँगी, क्योंकि मम्मी से शायद नीचे ना बैठा जाए, ऐसा मैं सोच रही थी पहले, लेकिन इसका उल्टा हुआ। वो आपको थोड़ी देर में आगे देखने को मिलेगा कि क्या हुआ। तो यहाँ पे ये पर्दे मुझे जो छोटे करवाने थे, सारे ही करवाने थे वैसे तो मैंने सबका साइज़ ले लिया कि कौन सा मुझे कितना चाहिए। और बहुत ही भाई ये तो एकदम ये मान लो हैक्टिक सा काम था पर्दे इधर उधर करने का। फिर यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे पर्दे उतारे, और जो इनकी रोड थी ये भी मैंने उतार के नीचे रख दी थी। इसको भी गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि कई दिन से साफ़ ना होने से इन पे भी डस्ट लग जाता है, और हमारा हाथ डेली तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। दर्जी साहब आ चुके हैं भाई हमारे। कौन सी गिट्टी ये पड़ी सारी निकाल रखी, ये अपना क्या बोल लिया करूँ ने, मशीन की साफ सफाई कर ली यारी मैडम। और एक तो आ रही, एक ही आ रही, देख के अभी डिट्टो मिल गई यारी, किससे देख कती ही मिल गई यारी नीला में। और वह ना मिली, उमिया ले लिए जो वैसी। अरे वेट गौरव, हाँ अच्छा हाँ क्या मिल गई, आई क्या मिल गई, अरे क्या अरे बस मिल गई। हाँ हाँ ये तो चल जाएंगे, या तो दिखे भी कौन नहीं जाएंगे तो
बस ये कौन दिख रहा कहीं है। कितना बज के मम्मी? 9:30। हाँ पूरा दिखेगा 9:30 होएगा। क्या बजे तक कर देगी? टाको है तो मारने से टाकट करा छोड़ क्या करना कर देगी। तो तू तेज पड़ी जा। पंखो चला चलो जितनी भी गिट्टी उड़ दिख रही है ना रंग बिरंगी, ये मेरे बाढ़ का नाम ले के इकट्ठी करा के जी हमने। वो सूट सिलती है, फिर वो हमें उस सूट के कलर की वो देती है तुरपाई करने के लिए कि जाओ ले जाओ। और हमने सारी ले उड़े स्टोर कर ली और अब हमारे पास बहुत सारे कलर हो गए हैं। बट ये जो हम सबसे कम बची होती है ना वही लेके आते हैं, क्योंकि उसके तो काम आती रहती हैं। हमें तो बस तुरपाई मारनी होती है ना, तो इसलिए हम जो सबसे कम धागा बचता है ना वो वाली लेके आते हैं। पहले ये लगा तू, ये वाला ये पर्पल वाला लगा दे, ताकि मैं वो कमरा में लगाया हूँ। और फिर परानी में पोचो भी मारती लेकर आऊँ। हाँ पंखो चलाऊँ, आवाज़ ना हो ना पंखा में। एसी चला दूँ? ऐसे चला दे। तू इतनी मेहनत कर रही, चलिए तेरे खातर इतना कर दी। अच्छा माँ है तू मेरी, जा। और मेरी मम्मी पुरानी टेलर है भाई। मेरी माँ पुरानी टेलर थे। पहले हमने फिराक परा सोया करती फिराक फ्रॉक होती ना वो पहना के अपने हाथों से तब पहनाया करती, बाहर की ना लाइक पहनाया करती। और पेटीकोट सिमया करती, बिना पायचा का सूट सिम लेती, मतलब सीधी सिलवार। और मम्मी कलिया की सिलवार सब बेल्ट वाली तब से सीधी 3 कड़ियां 2 कड़ियां। और ये मशीन भी मेरी मम्मी का ब्याह की है ना? ब्याह की है ना, मतलब शादी की मशीन है। कई साल होगी? 40 तो दे 40 होगी कि 85 में ब्याह को देखते 85 में तो 20 रुपये 30 35 होगी 40 2 साल पहले मुंबई गए थे 2 साल 42 साल पुरानी मशीन है। और ये बिनु खचा ऐसे खचा ये बुदेड़ जैसे पड़ता है वो। अने पर मैं क्या करूं? मैं क्या कहती हूं मम्मी? देख डाल लूंगी अब क्या है। तो ये जो धागो पहले आते से एने हटाऊं आगे एक ऊपर डबल कर दूं क्या हटावा? तो ये 2 बार धागा नहीं लगेगा तुम्हें ना लगता तो ना लगेगा। देखिए मटी हाँ नीचे बुबली ने ना मार रहा। ठीक है ना हाँ जितना ये मुड़ रहे है ना हाँ। इतना ही और मुड़वाने से सब नाप ले लिया मैंने। अच्छा। बस इतना ही नीचे से अच्छा बस इतना ही मोड़ लो तो बस यह सिलाई तो पूरा नु ले ली फिर के देख बस फिर क्या झोल तो नहीं खाएगा ना खा गोली से और एक तू करके देख। एक देख मैं पर ताको बोली कौन है ना मैं फोन कर देगा कोई करती मैं तो आप कब टेस्ट कर रही हो अपने आप कब टेस्ट कर रही है ना तो मैं कहूँ और ये तो ऊपर ना शाबाश तेज सी करी कंडक्टर ने को पामा किया कर लियो मैं बोले पाव तो पोटेट कराओ ना तो ये इधर ड्राइंग रूम वाले पर्दे मैंने निकाले नहीं थे, तो इनको भी मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया। और ये वाली रोड तो क्लीन ही थी, क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले तो लगाया ही होगा। 10-15 दिन भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। 13-14 के आसपास हमने सेट किया था, तो तब इनको अच्छे से क्लीन ही किया था। सेटअप चेंज हो गया भाई। तो ऊपर बैठ के जब मम्मी लगा रही थी ना तो झोल सा आ रहा था इसमें, क्योंकि ये नीचे लटक रहे थे, अच्छे से लग नहीं पा रहा था। तो मम्मी बोली कि मैं नीचे बैठ के लगाती हूँ ला। और यहाँ पे फिर मैं सीधा करके दे रही थी मम्मी को, और मम्मी सीधा टाका मार रही थी। निशान मैंने फिर इससे मार्कर से भी लगा दिया ताकि अच्छे से लग पाए। और साथ साथ मैं चेक भी कर रही थी कि सही लगेंगे। दोस्तों इधर मैंने चला दी है मशीन, पर्दे धुल जाएंगे। आगे मत देखो, अंडरवियर है वहाँ तो उधर देखो। वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो पर्दे धो ही लेते हैं अगर उतारे हैं तो अभी मैंने पहले तो जो घर पहनने वाले कपड़े थे तो वो डाल दिए, और अब चला दी है मशीन की आवाज़ आ रही है पीछे से खड़ 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 खड़। तो मेरी माँ का कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा दिखाती हूँ मैं। नीचे बैठ के, और अभी एक रूम के तो लग गए पर्दे ना, ये बोल कर लगा दिया। और बहुत धूल मिट्टी निकल रही है। एक बार तो मैं झाड़ू लगा दी, और झाड़ू मैंने
यहाँ डाल के रखी हुई, एक बार मैं लगा लाई झाड़ू। झाड़ू को ना अंदर नहीं रखा क्योंकि जब उठेगी मम्मी फिर लगाऊंगी, बहुत मिट्टी निकल रही है उनके अंदर से। धागे जब टाका खुलता है तो मिट्टी तो नहीं बोल सकते, जो होता है डस्ट वस्ट वही निकल रहा है। और खाना अभी तक खाया नहीं है हमने। किचन तो साफ अपने में दिखा देती हूँ, निकाली भी नहीं है हम लोगों ने, इसके अंदर ही भरी पड़ी है। अब इतना बैटर बचा हुआ भी है, ये चटनियाँ ये बची हैं, सब ले ला गए। किचन अपना साफ सुथरा है, कुछ साफ नहीं करना। ये दूध गर्म करके रखा हुआ है और ये इतना सांभर बच गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो पर्दे सही होते जा रहे थे उनको मैं मशीन में डालते जा रहे थे कि साथ साथ धुल जाएंगे। फिर यहाँ पे मम्मी ने मुझे ये पर्दा दिया चेक करने के लिए कि इसको चेक करके इसकी लंबाई सही है या नहीं। तो इसकी लंबाई बिल्कुल सही थी यहाँ पे। फिर जो पौधे मैंने बाहर रखे हुए थे अंदर वाले, तो मैंने सोचा कि इनको साफ़ करके ही अंदर रख दूँ। जब बाहर निकाले हैं तो मैंने इनको अच्छे से धो दिया। अब आप लोग कहोगे कि मेरी स्प्रे बोतल कहाँ गई, तो भाई उसमें मैंने प्रेशर इतना ज़्यादा दे दिया कि वो टूट गई। एक बारी बस मैं इसका यूज़ कर पाई थी और ये हमेशा होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। फिर भी मैं नहीं समझ के भी नहीं समझ पाती हूँ। 3-4 मैंने ऐसे ही तोड़ लिए हैं और बच्चे भी मेरा मजाक बना रहे थे कि उसने पहले ही बोला था कि प्रेशर नहीं देना, फिर भी आपने इतना दे दिया। और चलो अब टूट गई तो टूट गई, क्या कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो जालियाँ थी उनको अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि जालियों पे भी ना धूल मिट्टी जम जाती है। तो सारे घर की जालियाँ थी उनको मैंने सही से क्लीन कर दिया। एक बार मोटा मोटा पूरे घर के अंदर मैंने पोछा लगाया और झाड़ू तो 2 बार लगा चुकी थी मैं, और पोछा भी एक बार लगा दिया था। इसके बाद पर्दे जो सूख गए थे उनको मैं ले आई थी यहाँ पे प्रेस करने के लिए कि इनकी जो नीचे वाला एरिया है वो अच्छे से प्रेस से जम जाए। और बाकी के पर्दे मतलब सुखाने के लिए जगह भी कम पड़ रही थी, तो ये बिल्कुल सूख चुके थे। इसके बाद मैंने फाइनल पोछा यहाँ पे लगाया और ये फाइनल था, इसके बाद नहीं लगाऊंगी। बाकी उधर के सारे उसमें लगा दिया, पर्दे भी मैंने लगा दिए हैं। अब आप देखो कि कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल जो 2 रूम थे ना, इनके पर्दे तो एकदम सही फिटिंग के हुए, इतने ऊंचे चाहिए थे मेरे। अब पोछा लगाने में या झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस रूम में मैंने तीनों एक जैसे पर्दे लगाए हैं। बस ये थोड़े दिन के लिए ही लगा रही हूँ मैं, जब मेरा बजट बनेगा एक बार फिर से तो मैं और नए लेके आऊँगी इसके लिए, क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं और ख़राब भी होने लग गए हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं कोई नया पर्दा लेके नहीं आ रही हूँ, इन्हीं से काम चलाऊँगी। और इधर हॉल का भी दिखा देते हैं आपको। इस वाले में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था मुझे, ड्राइंग रूम के थे उसमें। तो सबसे पहले जो ये लंबा वाला पर्दा था ना, ये मुझे थोड़ा सा ऊंचा नीचा लग रहा था कि एक साइड से नीचा एक साइड से ऊंचा। बट मम्मी कह रही थी कि सही तो लग रहा है। तो देखूंगी इसको मैं सही करवाऊंगी कि नहीं, क्योंकि ये इतना लग भी नहीं रहा, हम इतना लगाते भी नहीं इस पर्दे को। बाकी हाँ, ये जो विंडो वाले पर्दे थे ये मुझे अजीब लग रहे हैं। ये तो पूरा का पूरा ही अजीब लग रहा है। 2 साइड वाले तो लंबे हो गए, बीच वाला पता नहीं कैसे, मतलब साइड वाले छोटे रह गए, बीच वाला लंबा रह गया। पता नहीं नाप लेने के बाद भी ऐसा कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। और टाइम हो चला था 2 बजे का। इसके बाद मैं फटाफट से नहाई और अभी आ जाएंगे बच्चे भी। मैं तो अपना चीला बना रही थी और ये बचा हुआ है। बाकी बर्तन ये सारे मैंने पहले ही धो के रख दिए थे और इसमें बची हैं इडलियाँ। सब देखना आते ही नानी है इधर ही। इडली रखी है ना, 4 इडली दी है और 2 चटनी दे दी, एक सांभर दे दी। 4 इडली के साथ कैसे खाऊं? 4 इडली को मैं 2 खा के गया था। बहुत खाना जा रही है। रोटी तो बड़ी होती है। इडलियाँ पूछेंगे रखी है, खाली हाथ धोले। सांभर गरम कर दूँ। सांभर इस बार खट्टा है, वो डाला ही नहीं ना, आमचूर भी नहीं डाला तेरी वजह से। मेरी वजह से दवाइयाँ बंद चल रही है तो आमचूर बोला है उसमें? नहीं, आम बोला है उसने। फिर तो 2 नंबर वाली ले, पहले अनार खा, उसके बाद इडली मिलेगी। हैं? अच्छा, पहले अनार दे रही हूँ मैं, बाहर निकाल दे रही हूँ फ्रिज से 2 मिनट। और फिर जो बर्तन सूखे हुए थे और टोकरे में, उन सबको मैंने निकाल के अलग से रख दिया। जो मेरा इडली बनाने का साँचा था उसको भी मैंने नीचे अपनी उसकी जगह पे रख दिया। यहाँ पे हर्ष को अनार डाल के दिए क्योंकि वो सुबह लेके नहीं गया था। फिर यहाँ पे चीले मेरे 2-3 तो बन गए थे और भूख इतनी ज़ोरों से लगी पड़ी थी
कि बस खड़े खड़े ही खा जाऊँ सारे, और हालांकि खाए भी है मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है, आधा चिल्ला मैं खड़े खड़े ही खा गई थी। और यहाँ पे ये बच्चा खा भी रहा है और साथ में टीवी भी देख रहा है, छोटे वाला भी आता ही होगा। तो भाई मैंने अपनी थाली में ले ली 3 तरह की चटनी, सांभर, और ये देखो मैं दिखा रही थी ना कि मैं खा जाऊंगी आधा चिल्ला, तो आधे से ज़्यादा ही खा भी गई मैं यहाँ पे। नारियल की मैंने जरा से लिए क्योंकि बच्चे कह रहे हम खाएंगे नारियल की, तो वो मैंने उनके लिए छोड़ दिए। सारे बर्तन धो दिए, जो इसका लंच वगैरह था वो भी मैंने क्लीन कर दिया। और अभी मैं चलती हूँ खाने, फिर इनको दूँगी। यहाँ पर तब तक अकुल भी आ गया था, और तो इनको हैंड वॉश करवा के मैंने चटनियाँ, सांभर और इडली सब दे दिया था। मैंने कहा ख़त्म कर दो चटनियाँ सारी, नहीं तो बड़ा शाम तक खट्टी होने लगती हैं। फिर यहाँ पे मम्मी गई थी किसी के उसमें भजनों में, तो वहाँ से समोसे ये सब लेके आई थी। आज मेरी मम्मी ने पहना है ब्लैक सूट, मैं दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही है। यो मारे मुगराउटो आइए ले बनेगी छबीली नार। फिर रात को मैंने की एक वीडियो शूट, जो आपको देखने को मिलेगी चैनल पे किसी दिन में। अभी मैंने की है एक वीडियो शूट सूटों की, और आप देख सकते हो कितना आतंक मचा पड़ा है। अब इन सारों को समेटूंगी, तो यहाँ पे पसीने में बेहाल हो गई। लगभग 1-1.5 घंटे से लगी हुई हूँ मैं उस काम में। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या खलारा फैला हुआ है यहाँ पे। ये देखो सारे सूट हैं, फिर उसके बाद है ज्वेलरी, ये सब मुझे समेटना है। कुछ इधर भी पड़ा हुआ है, तो इन सबको मैं समेटूंगी। ड्राइंग रूम में भी रखी हैं कुछ 2-4 सूट्स, तो वहाँ से भी उठाऊंगी। और अभी देखते हैं, वीडियो एंड कर ही देते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या है, खाना खा लिया, खीर बनाई थी मेरी मम्मी ने, मैंने नहीं खाया, बच्चों ने खा लिया, एक ने नहीं खाया, रुस्सा बैठा है उधर, छोटे वाला, बड़े वाले ने खा लिया। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। चलिए, जय माता दी।